आप कुछ बता रहे थे रिजवान के उसमें, एक तो आप रिजवान से मोहब्बत भी बहुत करते हैं, बड़ा आप उनसे प्यार करते हैं रिजवान से, तो कुछ आप बता रहे थे कि वो उन्होंने कोई माजरत वाजरत की, क्या स्टोरी क्या थी वो? उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो बड़ी बातें की जा रही है, आपको पता है हम इंग्लिश ऑब्सेस्ड कंट्री हैं, जो अंग्रेज़ी बोलता है वो कप्तान समझा जाता है कि अंग्रेज़ी अच्छी बोल रहा है। रिजवान की आपको पता है इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, और ऐसे बहुत सारे मीम जो बन चुके हैं उनकी इंग्लिश के ऊपर, बहुत सारी उन्होंने बातें की है, विन और ये बहुत सारी उन्होंने बातें की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची किंग्स के कप्तान और मुल्तान सुल्तान के कप्तान की, और उन्होंने ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बात की कि देखें मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अच्छा देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए एक मैं आपकी तरफ आता हूँ, इंग्लिश ना आना कोई बुराई नहीं, इंग्लिश एक ज़बान है। हमारे यहाँ एक ये बड़ा मसला है कि जब गोरा गलत उर्दू बोलते हैं ना हम बड़ा खुश होते हैं, लेकिन आपको अपना लर्निंग प्रोसेस जारी रखना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। जो लोग इस चीज़ को इशू अगर सिर्फ बना रहे हैं कि जी इंग्लिश नहीं आ रही, तो हमें रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता हूँ महमूद भाई की जानिब। जी महमूद भाई, आपका वही बात मैं यही करना चाह रहा था। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश का ताल्लुक ये नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है। हाँ, देखें उसने बात एंड में आके ये बात सही की है कि मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, मेरी क्रिकेट के ऊपर मैंने इंग्लिश करके या प्रोफेसर ही नहीं जाननी, या मैंने बहुत पढ़ के जो प्रोफेसर नहीं बनना, मैंने क्रिकेट खेलनी है। मैं उसकी वहाँ पर यह है कि वहाँ पर फिर मैं मैनेजर को बोलूँगा कि देखें जब एक लड़का इंग्लिश नहीं बोल सकता उसको प्रॉब्लम है बोलने में। देखें आप उर्दू का तर्जुमा करते हुए आप सोचते हुए इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ पर आपका एक्सेंट भी गलत आ रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट आप उर्दू में बात करें इंटरप्रेटर के साथ। भाई आप तो करें उर्दू में बात, क्यों नहीं? क्या तो ये मैनेजर्स का काम है सर। लेकिन एक रिजवान ने एक बात और भी कही थी कि लोग अब पीएसएल को एंजॉय करेंगे। क्या थी वो बात करीम, क्या थी वो? सीरीज हारे हम, आप जैसा कि जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह, और बुरा हाल था। कैप्टन आके ये कह रहे हैं कि हम इसका जो सवाल किया गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे हैं, आप कंटिन्यूसली हारते आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी पैथेटिक चल रही है और मैंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी काफ़ी टाइम से हम क्रिकेट देख रहे हैं। उस पर रिजवान साहब ये कह रहे हैं कि पीएसएल सीज़न आ रहा है और हम आवाम को जो है वो पीएसएल के जो है एंटरटेन करेंगे और पीएसएल से आवाम एंटरटेन होगी। मैं नहीं समझता कैप्टन को आके ये सारी बातें करनी चाहिए, आप एक्सेप्ट करें। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस या जब उनके हाथ में माइक होता है वो ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं बीच बीच में। और जहाँ तक बात रही उनकी इंग्लिश के हवाले से, तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी इंग्लिश जो है वो गोरों को समझा देता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों को या एशियंस को मसला होता है। भाई ठीक है, आपकी इंग्लिश को तो चले अभी हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस तरह की बातें ना किया करें कि आप एक जगह से सीरीज आ रहे हैं, हम वैसे ही हमारा दिल टूटा हुआ है, आप कह रहे हैं कि मैं पीएसएल में एंजॉय कराऊंगा। देखिए इस तरह की बातें जो होती हैं, पीएसएल में क्या एंजॉय कराएंगे, वहाँ बाइकें बटेंगी, वहाँ राशन बट रहा है, क्या लोगों को क्या वहाँ पे आके मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर आप पीएसएल में आके छक्के भी मार रहे हैं, तो हमें जब आप इंटरनेशनल किसी टीम को हराएं, आप इंडिया को हराएं, आप दूसरी टीमों को हराएं, तब हमें मज़ा आता है।